नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है और मैं आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। उम्मीद करते हैं कि पिछली क्लास आप देखे होंगे और आपको पसंद आया होगा, आप उससे कुछ सीखे ही होंगे। आइए आज का हमारा क्लास है जो प्रश्न संख्या 108 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 108 में कहा गया है, देखिए प्रश्न संख्या 108 में कहा गया है, भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, यानी करा भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। आइए आपको प्रूव करके इसको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको ये 2 से हमको डिवाइड करना है, 2 से क्या करना, हमको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 5 में। तो देखिए जब यहाँ से 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा और हो जाएगा 4, और इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो वही पूछ रहा है, भाग करने पर शेषफल हमेशा क्या होता है, सदैव कम होता है। किससे, भाग इससे, भाजक से क्या होता है, कम होता है, ये कम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाजक से हमेशा कम होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 109 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 109 पर देखेंगे हम, लिखा हुआ है, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा है वह कहलाता है। यानी जिस भिन्न में अंश जो है हर से बड़ा, जैसे देखिए यहाँ पे 6/5 लिख दीजिए, तो ये क्या है हमारा, ये अंश है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, हर है। ये क्या है, हर हो जाएगा, ये हर है। तो कह रहा है ये जो है किस प्रकार का, ये किस प्रकार का कहलाएगा, किस प्रकार का भिन्न कहलाएगा, तो ये विषम भिन्न कहलाएगा। क्या हो जाएगा, विषम भिन्न, विषम भिन्न, भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न कहलाएगा। अब देखिए इसी प्रकार को मान लीजिए यही है, हम इसको आप इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और यही उल्टा हो जाएगा, अगर अंश में छोटा हो जाएगा और हर में बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया है। आपका उत्तर ये विषम संख्या, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम ऐसे लिखते हैं, विषम। तो देखिए विषम भिन्न कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है विषम भिन्न, यहाँ उत्तर में अ दिया हुआ है विषम भिन्न। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए 110 प्रश्न संख्या पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 110 पे देखिए, प्रश्न संख्या 110, इसमें लिखा हुआ है 13 की अनुवर्ती संख्या। 13 की अनुवर्ती मीन्स एक जोड़ दीजिए, 13 में एक जोड़ देंगे, अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14 कहीं दिया है, यहाँ पे 14 हो गया। इस तरह का से बता चुके हैं आपको। आइए दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। अरे वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं। देखिए कल भी बताए थे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी 2 से विभाज्य 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सब क्या है, विषम हो जाएंगी, सॉरी सम संख्याएं हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। ये सब संख्या, इस तरह की संख्याएं सम होती हैं, सम संख्याएं। ठीक, और जो 2 से नहीं विभाजित होती वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं। यहाँ कह रहा है, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 112। प्रश्न संख्या 112 देखिए, 112 में लिखा हुआ है 40 एवं 50 के मध्य कौन युग्म अविभाज्य है। तो देखिए अविभाज्य जो 40-50 के में ऐसे अंक आते हैं जो अविभाज्य है। देखिए 47 तो नहीं किसी से विभाज्य होता है, बट ये 49 है जो, ये विभाज्य हो जाएगा। ये 7 से विभाज्य होता है, तो ये नहीं होगा। जहाँ जहाँ ऊंचा से कट कर दीजिए, ये भी नहीं होगा, यहाँ ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये 41 और 47, अगर 41, 47, 41, 47, सॉरी 41, 43 और 47 देता, इनमें से कोई 2 देता तभी हो जाता, या तीनों देता तभी भी हो जाता। तो देखिए ये वाला मिल रहा है हमारा 2 नंबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम आंसर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 113 नंबर, 113 नंबर
जिसमें लिखा हुआ है एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर क्या कहलाता है। देखिए एक ही संख्या पे बार बार जोड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक में क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 3। और एक ही संख्या में बार बार करा, जैसे अब देखिए बार बार एक ही संख्या में जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 1 मिनट, देखिए अगर हम 2 में 2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक, अब एक ही संख्या में बार बार एक ही चीज़ जोड़ा जाए, अब फिर 4 में जोड़िए आप 2 तो क्या हो जाएगा, 6। फिर 6 में आप 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 8। और फिर 8 में आप 2 जोड़िए तो क्या हो जा रहा है, 10। इस तरह की देखिए 2 4 6 8 2 का टेबल हो जा रहा है, क्या हो गया। इस तरह की संख्याओं को क्या कहेंगे हम, इस तरह की संख्याओं को आप कहेंगे गुणा करना, गुणा करना। ठीक है, गुणा करना हो रहा है तो गुणा टाइप का ये है। ठीक है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए, जोड़ने की क्रिया को गुणा कहेंगे। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न यानी 114 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है। पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्या जाने हो नंबर यानी 0, 1, 2, 3 ऐसे ही अनंत तक करा। इसका जो गुणनफल होगा, मान लीजिए 1 का गुणा हम 2 में करें तभी भी 2 आएगा, 3 का गुणा हम 6 में करें तो भी क्या आ जाएगा, 3 6 के 18। ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 115 नंबर देखिए, 115 कह रहा है कि जब दो भिन्न में एक अंश दूसरा, यानी इसको इस तरह से समझते हैं। 115 नंबर, जब दो भिन्न, मान लीजिए ये हमारा दो भिन्न हम बनाने जा रहे हैं, कह रहा है दो भिन्न, कह रहा एक का अंश, एक का अंश मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, कह रहा एक का अंश और दूसरे का हर, दूसरे का हर। ठीक है, दूसरे का हर यहाँ पे हो जाएगा दूसरे का हर, दूसरे का हर तथा दूसरे का हर, यानी दूसरे का हर पहली भिन्न का अंश हो, पहली भिन्न का अंश देखिए एक दूसरे से है ना अंश हो, तो आपस में मान लीजिए यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये किस टाइप का है पूछ रहा है, ये किस टाइप का प्रश्न है, तो ये हमारा व्युत्क्रम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 116 नंबर, 116 में कहा गया है कि 5 पर पावर 0 का मान, तो जिस भी संख्या पे 5 पे पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, x पावर 0 है तो भी 1 हो जाएगा, या हम 565 लिख दें यानी 52 लिख दें और इस पावर 0 लगा दें तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट, यानी अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 117 पे चलिए। 117 पे चलिए, लिखा हुआ है 18% का भिन्न रूप क्या होगा। तो देखिए 18% का भिन्न रूप क्या होता है, 18% का भिन्न रूप 18%, यानी हम लिख सकते हैं 18/100। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से, तो ये हो जाएगा 9 और ये 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा। देखिए दिया है कहीं 9/50, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9/50। ठीक, ये आपका उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर भी करते रहिए। देखिए 118 पे चलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित, तो देखिए अनुचित क्या है, यहाँ सब अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, यहाँ भी अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, यहाँ भी अंश छोटा है हर बड़ा है। तो देखिए यही एक अलग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें बड़ा है अंश और नीचे हर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग लग रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है आपको। आइए दूसरे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 119 पे चलते हैं और प्रश्न संख्या 119 में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा है, तो सबके नीचे क्या करेंगे, सबके यहाँ पे 0 लगा लीजिए, यहाँ पे भी 0 लगा लीजिए, यहाँ पे भी 0 लगा लीजिए और यहाँ पे भी 0। अब आप बता सकते हैं कि इन संख्याओं में कौन सा बड़ा संख्या है।
70 है, 40 है, 80 है, 50 है, तो आप ये संख्या कहेंगे कि बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है। ठीक, अब भाग दे के भी देखिए कि ये वाला बड़ा है। ऐसे देखिए 80 बड़ा है और 70, इनमें चेक करेंगे तो यहाँ 11 सत्ते 77। ठीक है, 77 दशमलव समथिंग आएगा। यहाँ देखिए 11 10 सत्ते 7 बार में पूरा चल गया, पॉइंट में कुछ नहीं बच रहा, लेकिन यहाँ पॉइंट में बच रहा है, तो ये वैल्यू बड़ा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आइए दूसरे नंबर को देखा जाए। 120 नंबर, प्रश्न संख्या 120 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 120 में लिखा है, प्रश्न संख्या 120 में देखिए 120 में कह रहा है कि 2880 डिवाइड बाई 48 डिवाइड 6। आप देख रहे हैं कि 2880 डिवाइड बाई, जब 6 से 80 में डिवाइड, इसमें 48 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, और जब इससे 8 में डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से इसमें, तो 8 3 जा 24 और 4 बचा, 8 6 जा 48 और 0 है तो 0 नोट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है आंसर, ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से देखिए, आपको सबका सब समझ में आएगा। उस क्लास को देखते रहिए पूरा, शुरू से लेकर अंत तक। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। आते हैं हम प्रश्न संख्या 121 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 121 पे लिखा हुआ है, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए गोले का आयतन बराबर दिया है 36 पाई। ठीक, अब गोले का आयतन का फार्मूला होता है, आपको पता होगा, गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ बराबर दिया हुआ है 36 पाई। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए r क्यूब बराबर 36, 3 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई, सॉरी, अब यहाँ 4 से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 9 जा 36, 9 टाइम में, और यहाँ पे ये 3 हो गया। यहाँ r है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं r पावर 3 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पावर 3, तो पावर से पावर खत्म हो जाएगा और r बराबर हमारा 3 आ गया, यानी r हमारा त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर 3 है। तो यहाँ देखिए त्रिज्या बराबर 3 से में दिया है। देखिए इस तरह से ये हमारा प्रश्न क्या हुआ? सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 122, कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होगा। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितने लोग इसी को ऐसे करके लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है, आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात एक ही है। तो देखिए इसमें से क्या दिया है, ये वाला दिया है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला दिया है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया है। ठीक है, फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए प्रश्न संख्या 123 को देखा जाए। 123 कह रहा है कि विषम भिन्न में बदलने पर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 5 दिया हुआ है और 3.2 यही दिया है। इसको क्या होता है, 2 का 5 में गुणा करते हैं और 3 को जोड़ लेते हैं, यानी 2 गुणे 5 प्लस 3 को जोड़ देते हैं। अब बटे में जो रहता है नीचे वही लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 13/2। देखिए दिया है 13/2, यहाँ पे दिया है, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे प्रश्न चले। इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 124 पे देखिए। 124 कह रहा है कि 1/2 ब्रैकेट में 5/4
साइन डिवाइड का साइन है और 3/6, 3/6, ये क्या है 6 है। अब क्या करेंगे देखिए 1/2 है ऐसे रहने देंगे और 5/4 है इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये साइन को चेंज करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नीचे अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश है, तो ये हो जाएगा 6/3। यहाँ देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 से ये कट गया, 3 1 जा 3 वन टाइम में, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी 2 ये मल्टीप्लाई, इसका ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5/2 बचा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या आ जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा होगा, 5 एकनी 5 और नीचे का 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कहीं दिया है तो सही है, यहाँ पे दिया है। ठीक, इसको हम टिक कर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 125, कह रहा है सभी संख्याओं का सारगुणन क्या होता है। तो कोई भी संख्या होता है, देखिए यहाँ 25 हो गया, 25 को 1 गुणे हम 25 लिख सकते हैं। 23 हो गया, मान लीजिए 23 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 23। सभी का देखिए 1 मल्टीप्लाई होता है, सब में क्या होता है 1 का सारगुणन होता है, सभी संख्याओं का 1 जो है सारगुणन होता है। ठीक, इस तरह से ये भी समझ गए। आइए 126 पे चला जाए। क्वेश्चन संख्या 126 पे देखिए कह रहा 7 और 16 के सारगुणन होंगे, 7 और 16 के सारगुणन। तो देखिए इनमें जमीन आसमान का अंतर है, कोई भी संख्या ऐसा नहीं है एक को छोड़ के कि इनमें उभयनिष्ठ हो। तो ये भी हम लिख सकते हैं 1 × 7, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 × 16 लिख देंगे। देखिए कोई भी संख्या 2 से ये कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं उभयनिष्ठ है, 1 के सिवाय कोई उभयनिष्ठ नहीं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। आइए 127 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 127 पे, क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि 2 और 3 का लसक क्या होगा। 2 और 3 का जब भी एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आपको ही पता है, 2 × 3 कर दीजिए, कोई संख्या उभयनिष्ठ है मल्टीप्लाई कर दिए 6, तो क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, एलसीएम देखिए 6 दिया है, 6 दिया है, ये आंसर हो गया। फिर कह रहा है, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न को देखेंगे 128 को कह रहा है दो संख्याओं का लस और मस। देखिए ये एलसीएम दिया हुआ है, सॉरी एचसीएफ है, एचसीएफ, और ये दिया हुआ है एलसीएम, और ये फर्स्ट संख्या दिया हुआ है, ये क्या दिया, पहली संख्या दिया हुआ है, और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। फार्मूला आपको लिखवाए थे उस क्लास में, इसमें भी लिखवाएंगे कि दूसरी संख्या निकालना है जब, तो निकालिए ऐसे, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या को हम इस तरह से डिनोट किए हैं, पहली संख्या को इस तरह से डिनोट किए हैं, तो होता है फार्मूला एलसीएम गुणे एचसीएफ, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या। तो देखिए एलसीएम क्या दिया हुआ है 500 और एचसीएफ दिया हुआ है 45, और पहली संख्या दिया है 125 दिया है 125। ठीक है 125, देखिए आप देख रहे होंगे कि 125 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 125 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको कट करेंगे तो ये देखिए 25 से कटेगा 5 बार में, ये 25 से कटेगा कितने बार में, ये 2 ही बार में कट करते हैं 25 दिनों पर, तो 20 आ गया, यानी 20 × 45/5। ठीक, अब 5 से ये कटेगा तो 9 बार में कटेगा, 5 × 9 = 45, तो हम लिख सकते हैं 20 × 9 बराबर, यहाँ पे 2 × 9 = 18 और एक जीरो है, लिख दीजिए 180। देखिए 180 दिया हुआ है, यहाँ पे 180 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न संख्या लास्ट वाले में चलते हैं, यानी 129 का प्रश्न जो है उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 0.05 का मान होगा, 0.05 का मान। देखिए नीचे ऊपर हम 100 से गुणा करा देंगे, ठीक, और हो जाएगा तब ये 5/100। जब 5 से इसको कटेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 बार में एक जीरो है, जीरो उतार दीजिए, 1/20। देखिए यहाँ पे 1/20 दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया है, ये क्लास अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।
तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।